जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर से आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। गीता जयंती की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, साथ साथ में मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पावन दिन है आज ही के दिन। 5000 साल पहले तकरीबन भगवान श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन थे, कंफ्यूज थे, क्राइसिस की सिचुएशन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं जीवन में, लड़खड़ा रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे, उनको ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। 700 श्लोक आते हैं भगवत गीता में, है ना। भगवत गीता को सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है उसका निचोड़ बोला जाता है ना। और गीता उपनिषद भी कहते हैं इसको। हम ऑलमोस्ट 12 सालों से भगवत गीता का अध्ययन करवा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारा मिशन है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। भगवत गीता को लेके समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। भगवत गीता क्या है ये कम पता है, लेकिन भगवत गीता क्या नहीं है उसके बारे में इतनी सारी अवधारणाएं फैली हुई हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस उसकी सफाई करने की कोशिश कर रहा है समाज से, ताकि हम समझ सके कि भगवत गीता संस्कारों देने वाली माँ भी है, सहारा देने वाला वो मित्र भी है ना, रक्षा करने वाले फादर भी हैं, वो एक गुरु है जो हमें एक्चुअली अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाती है भगवत गीता, है ना। अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है भगवत गीता। कंफ्यूज्ड इंसान को कंफ्यूजन से निकाल के क्लैरिटी देती है भगवत गीता, है ना। भगवत गीता में लाइफ की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल आपको भगवत गीता से ना मिल सके। तो जोर से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। तो गोलोक एक्सप्रेस का ये हम्बल इनिशिएटिव है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बने, इसलिए सरल भागवत गीता हम गोलोक एक्सप्रेस में करवाते हैं। जो मेरी लास्ट 12 इयर्स की भागवत गीता को पढ़ाने की लर्निंग्स बनी, उसका एक कोर्स डेवलप किया हमने, जिसमें तकरीबन 264 सिलेक्टेड वर्सेस हैं भागवत गीता से, जो दिल के मेरे बहुत करीब हैं। और भागवत गीता को समझाने के लिए एक फाउंडेशन कोर्स भी डेवलप किया गया है। इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल, एबीसीडी मॉडल, है ना, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कंपैरिजन ऑफ 2 चैरिट। इस तरह के मॉडल्स डेवलप किए गए हैं, क्योंकि समाज में मैक्सिमम लोगों को लगता है यार भगवत गीता भाई कोई थ्योरी वोरी तो है, बुढ़ापे के लिए है, कुछ शायद मरते समय इसके श्लोक पढ़ लेने चाहिए। लेकिन सरल भागवत गीता के कोर्स के दौरान हम सबको ये सिखाते हैं कि भागवत गीता का पहले तो आपकी डे टू डे लाइफ से लिंक है, और क्या बूढ़ों के लिए लिंक है, या यंग एज वाले लोगों के लिए है, या बच्चों के लिए है, या लाइफ की हर एक परिस्थिति, हर एक जेंडर, हर एक क्लास, भागवत गीता का ज्ञान सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो हमें पॉजिटिविटी चाहिए, जो हमें करेज चाहिए, है ना, वो जो करेज है लाइफ के चैलेंज को डील करने के लिए, वो कहां से मिलेगी हमें। अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे बड़े क्राइसिस में भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, है ना। और भगवत गीता क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने गीत सुनाया, भगवान का गीत, है ना। और भगवान का गीत सुनने के बाद जो अर्जुन है वो डिप्रेशन से निकल के बाहर कॉन्फिडेंट आ गया और बोलता है कि करिसे वचनम तवा, प्रभु जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। और अल्टीमेटली उसको अपने जीवन के संघर्षों में क्या मिला,
सक्सेस मिली। तो हम सब भी क्या चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, अपने जीवन में बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं, हम अपने अंदर का बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो सब हम कहां से सीखेंगे? भागवत गीता के ज्ञान से सीखेंगे। देखिए ये इनिशिएटिव जो हमने लिया, वैसे हमारा सरल भागवत गीता का कोर्स जो 5 days a week चलता है, तकरीबन 10 महीने से 1 साल लग जाता है उसको कंप्लीट करने में। लेकिन हम समझते हैं कलयुग चल रहा है, मैक्सिमम लोग डिवोशन को, भागवत गीता के अध्ययन को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है। तो हमें लगा क्यों ना गीता जयंती पे एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें मे बी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैक्सिमम एक शॉर्ट फॉर्म में समरी कोर्स आपको करवाया जाए, ताकि एटलीस्ट एक ग्लिम्स मिल सके आपको कि भगवत ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कैसे निखार आ जाता है भागवत गीता की शरण लेने से। तो इस कोर्स की क्या आउटलाइन रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए 5 o'clock हरिनाम जाप हुआ करेगा नितिन जी के साथ। तो जो डिवोटीज आ सकते हैं, गूगल मीट में 500 की लिमिट होती है, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में रहेगा, जो डिवोटीज पहले ज्वाइन कर जाएंगे वो उस कॉल में आ जाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे उनसे हम क्षमा चाहते हैं। उनके लिए बाद में यूट्यूब पे ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, पॉडकास्ट पे भी ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। पहले 20 से 22 मिनट हम 3-4 माला हरिनाम की करेंगे। हरिनाम क्या करता है? आपकी बुद्धि को उपजाऊ बनाता है ताकि आप भगवत ज्ञान को अच्छे से पचा सको। ठीक है। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत गीता की आरती करेंगे। भागवत गीता को या भगवान के शास्त्रों को हम विनम्रता से प्रभु की कृपा से समझ सकते हैं, तो भगवत गीता का गुणगान होगा। और उसके बाद पहले 2 दिन यानी कि आज और कल बेसिकली कैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई भागवत गीता से और नितिन जी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, और साथ साथ में भगवत गीता को लेके कितनी सारी गलत धारणाएं हैं उसको हम एक एक करके आंसर करेंगे। और भगवत गीता का महात्मा है, सिग्निफिकेंस क्या है भागवत गीता की, उसको कैसे वर्ल्ड के बहुत सारे फेमस लोगों ने भागवत गीता को अपने जीवन में उतारा और कैसे उनको हेल्प मिली। और साथ साथ में बहुत सारे गोलोकियंस जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, वो आपको ये बताएंगे कि भागवत गीता की लाइफ से उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। महात्मा ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को जब तक अपना फायदा नहीं किसी चीज में पता चलता वो मेहनत नहीं करते। राइट? जैसे आपको बचपन से बताया गया तुम पढ़ाई करो ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाए, फिर नौकरी ले तो अपनी पसंद की कार ले लोगे, तो आप ज्यादा एनकरेज और मोटिवेटेड हो जाते हो। राइट? वैसे ही भगवत गीता से क्या आपको लाभ होने वाला है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, आज और कल के सत्संग में मेनली फोकस उस पे रहेगा। 3rd डे पे फाउंडेशन कोर्स जो है सरल भागवत गीता का, जिसमें आपको ये बताया जाएगा गोलोक एक्सप्रेस क्या है, भागवत गीता क्या है, और गोलोक एक्सप्रेस के बेसिक मॉडल जिससे आप भागवत गीता को जीना सीख सकते हो बहुत आसानी से, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ABCD मॉडल, कंपैरिजन ऑफ 2 चैरिट, या फिर भागवत गीता को हम समझे कैसे, 3rd डे पे हम वो करेंगे। 4th डे ऑनवर्ड्स जो सरल भागवत गीता के चैप्टर शुरू हो जाएंगे। एज आई सेड अराउंड तकरीबन 264 वर्सेस हैं जिसको हम हिंदी में और इंग्लिश में रीड आउट करेंगे, और वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ना। इस कोर्स से आप ये एक्सपेक्टेशन मत बनाइएगा कि आपको भागवत गीता का सब कुछ समझ आ जाएगा। ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, बट उम्मीद ये है कि आपको भगवत गीता का एक सारांश मिल जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपको भगवत गीता से लाइफ में हर समय जुड़े रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ प्रतिशत आप कुछ ना कुछ ऐसा सीख पाओगे जिससे आप भगवत गीता को लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में अपने उतार पाओ। तो ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि भगवान मेरी बुद्धि में विराजमान हो, और साथ साथ में आपकी बुद्धि में विराजमान हो, मेरी बुद्धि में विराजमान हो के भगवान की बातें जो वैसे बहुत दिव्य हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो मैं सरलता से आपको समझा सकूं। ये मेरी प्रभु से विनती है, और साथ साथ में प्रभु से विनती है कि प्रभु आपकी बुद्धि में बैठ के ये बातें दिव्य हैं, आपकी बुद्धि में आपको समझने में भी प्रभु सक्षम बनाए, है ना। तो देखिए भागवत गीता लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट लाती है। पहले तो मैं आपको अपनी जर्नी से बताऊंगा कि भागवत गीता ने मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर दी। देखिए मैं स्मॉल टाउन चंबा में 1981 में पैदा हुआ था। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाय किस्म का बच्चा था। मेरे घर में रिश्तेदार भी आ जाता ना तो मैं ज्यादा देर बात नहीं करता था, मैं दूसरे कमरे में छिप जाता था। और वहां से चलते चलते मैं पढ़ाई करने के लिए 11th-12th चंडीगढ़ गया, फिर मैंने BDS की मणिपाल यूनिवर्सिटी से, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। थोड़ी थोड़ी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए,
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया मैं फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, समाज सेवा की पढ़ाई की मैंने यहाँ पे। और इस पूरी दौरान में मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मेरे को सुसाइडल आइडिएशन आ जाते हैं, एक समय पे मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, 2007-8-9 की बात है। तो एक इंसान जो अपनी कंट्री को बाहर छोड़ के बाहर आ जाता है सोच के कि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसको एक्सीडेंट मिलता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसको हॉस्पिटलाइजेशन मिलती है, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होती, वो फाइनेंशियली ब्रेक डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। कुछ सिचुएशन वैसी ही बन जाती है जो भगवत गीता के चैप्टर 1 में अर्जुन की बनती है कि वो निराश हताश होकर अपने हथियार छोड़ देता है। वैसी सिचुएशन में मैं आ जाता हूं। मैं बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटेड सिचुएशन में था जब इंडिया से आया था 2006 में ऑस्ट्रेलिया, है ना। मुझे लगा था मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं, बट जब एक्सीडेंट हो जाता है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन आ जाता है, मैं हताश हो जाता हूं, मेरा मन ही बहुत बड़ा दुश्मन मेरा बन जाता है और मेरे पास कोई नहीं है जिसका मैं सहारा ले सकूं। वहां भगवत गीता की कृपा मुझ पे होती है। मैं भागवत गीता से जुड़ता हूं 2009 से, और कैसे भागवत गीता एक टोटल डिप्रेशन में इंसान जो आत्महत्या करने तक पहुंच चुका है, वहां से उठा के उसको आज यहां तक ले आती है, जो हजारों लाखों लोगों को मोटिवेशन रखने की एम्पावरमेंट कहां से मिली मुझे भाई? यही तो है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। तो बोलिए भागवत गीता की जय। एक दवाई नहीं, एक साइकेट्रिस्ट नहीं, एक काउंसलिंग नहीं। काउंसलिंग का रोल किसने किया? भागवत गीता ने। साइकेट्रिस्ट का रोल किसने किया दवाइयों का? भागवत गीता ने। तो भागवत गीता एक डिप्रेशन में भरे हुए इंसान को इतना मोटिवेट कर देती है कि वो आज एक मोटिवेटर बन जाता है हजारों लाखों लोगों के लिए। एक बच्चा जो इंट्रोवर्ट होता है, जो शाय होता है, वो एक अच्छा ऑरेटर बन जाता है, भगवत ज्ञान को बांट पाता है। मुझे बचपन में इंग्लिश बोलने से शर्म आती थी, एक इंसान वहां पहुंच जाता है, कोई लैंग्वेज पे ऐसी ग्रिप आ जाती है कि पूरा का पूरा इंग्लिश का यूट्यूब चैनल बन जाता है, राइट। तो भागवत गीता में मेरे जीवन में तो एक मदर, फादर, ब्रदर, फ्रेंड, लाइफ के काउंसलर, हर एक एस्पेक्ट में मेरी इंप्रूवमेंट के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं है। चाहे मेरी बुरी आदतों को छोड़ना हो, जो आप जानते हैं इस उम्र में लड़के किस तरह की आदतों में पड़ जाते हैं, वो सारी आदतें मुझे पड़ गई थी। भागवत गीता ने मुझे ऐसी विल पावर दी कि मेरी नेगेटिव हैबिट छूट जाती हैं। हम सब बोलते रह जाते हैं भागवत गीता बुढ़ापे में पढ़ो भाई, डेथ बेड पे पढ़ो। मैं कहता हूं कि भागवत गीता तो जितने यंग एज में आप पढ़ोगे भाई, उतना भला हो जाएगा आपका। बिकॉज जब मेरा एक्सीडेंट होता है, ना मुझे केमिस्ट्री काम आती है, ना फिजिक्स, ना अलजेब्रा। मुझे कोई नहीं बताता कि अपनी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने बाहर कैसे निकलना है। वो कौन बताती है आपको? वो बताती है आपको श्रीमद् भागवत गीता की आप लाइफ की जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाओ, कैसे आप भगवत ज्ञान से जो भगवत गीता में अवेलेबल है उसके साथ सिंक करके, कनेक्ट करके आप दुनिया की किसी भी परिस्थिति से, जैसे मैं निकल पाया, करेज के साथ, मोटिवेशन के साथ बाहर निकल पाओगे, है ना। और बुरी आदतों को छोड़ पाओगे। क्या हम बुरी आदतें बुढ़ापे पे, डेथ बेड पे छोड़ना चाहते हैं, या बेटर है कि हम यंग एज से ही या तो बुरी आदतों में जाए ना, पहले से ही भागवत गीता से जुड़े हों, और अगर चले भी जाए तो भागवत गीता से जुड़ के हमें इतनी पावर मिलती है, विल पावर मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं? बुरी आदतों का त्याग कर सकते हैं। और क्या हम सब खुश होना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं? भाई ट्रू सेंस में हैप्पीनेस कौन दिलवाएगी हमें? मुझे तो भागवत गीता ने दिलवाया ट्रू सेंस में हैप्पीनेस, है ना। और आज मैं इस मंच से कुछ वर्ल्ड फेमस लोग बहुत सारे हैं जो भागवत गीता को सुन के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। नितिन जी, मैं चाहूंगा कुछ आप स्क्रीन शेयर करें और कुछ कोटेशन शेयर करें, ताकि हम सबके साथ शेयर कर सके कि बात खाली मेरी नहीं हो रही है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हिस्ट्री में भागवत गीता के साथ जुड़ के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम फादर ऑफ नेशन हमारे महात्मा गांधी जी का क्या विचार था भागवत गीता, कैसे उनको हेल्प मिली भागवत गीता से, उनका विचार जानते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। भागवत गीता जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी के विचार। जब निराशा मुझे घूरने लगती है और जब मुझे आशा की कोई किरण नजर नहीं आती है, तब मैं भागवत गीता को पढ़ लेता हूं और तब मेरे मन को असीम शांति मिलती है और तुरंत ही मेरे चेहरे से निराशा के बादल छंट जाते हैं और मैं खुश हो जाता हूं। हरी हरी बोल। सोचिए, जिनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइट अहिंसा से, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट हो गए भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, है ना,
ऐसी ऐसी मूवमेंट के पावर कहां से आई महात्मा गांधी जी के पास? महात्मा गांधी जी के पास पावर, जब महात्मा गांधी जी निराश हो जाते हैं तो वो भागवत गीता की शरण लेते हैं, राइट? अरे ये बोल नितिन जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन ये क्या कह रहे हैं भागवत गीता के बारे में? When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. है ना? सुपरफ्लस। तो कौन है ये भाई? एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के सबसे टॉप लेवल के दिमाग हैं ये साइंटिस्ट। वो क्या कह रहे हैं? भागवत गीता को पढ़ने के बाद मुझे संसार की बाकी जितना भी ये संसारिक ज्ञान है वो क्या लगता है? तुच्छ लगता है। भागवत गीता की ये लेवल का नॉलेज, ये कौन कह रहा है? दुनिया के सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल ब्रेन्स है भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और नितिन जी नेक्स्ट। यहां हम सुन रहे हैं अब हरमन हेसी को, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर हैं, ये भागवत गीता पे क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं द मार्वल ऑफ भागवत गीता इज इट्स ट्रूली ब्यूटिफुल revelation of life's wisdom which enables philosophy to blossom into religion. है ना? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? देखिए वो इतने फेमस राइटर हैं अमन ऐसे क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली भागवत गीता क्या देती है हमें? विजडम देती है। तो विजडम कब चाहिए आपको? डेथ बेड पे चाहिए भाई, या जीवन जीते समय विजडम चाहिए आपको? सद्बुद्धि की लाइफ को डील कैसे करना है? मुझे तो लगता है कि ज्यादा समझदार तो वो होगा जिसको विजडम लाइफ लॉन्ग चाहिए। नितिन जी नेक्स्ट। अल्डाउस हक्सली, ये एक इंग्लिश राइटर हैं बहुत फेमस, ये क्या कह रहे हैं भागवत गीता के बारे में? वन ऑफ द मोस्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव समरीज ऑफ पेरेनियल फिलॉसफी एवर रिवील्ड। है ना? तो सोचिए क्या बोल रहे हैं भाई। ये ऐसा नहीं कि आपके देश के लोग आप बोलो, आपके धर्म के लोग बात कर रहे हैं। पहली बात, भागवत गीता का आपके धर्म से और आपके कंट्री से लेना देना नहीं है। जो भागवत गीता का ज्ञान है यूनिवर्सल नॉलेज है, वो सभी के लिए हेल्पफुल है, वो है ना, सभी के लिए हेल्पफुल है। और यही हम यहां समझ रहे हैं। महात्मा गांधी जी का एक और कोटेशन भी हम जानेंगे। हरि बोल जी। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं दोज हु मेडिटेट ऑन द गीता विल डिराइव फ्रेश जॉय एंड न्यू मीनिंग्स फ्रॉम इट एवरी डे। है ना? क्या चाहते हैं हम भगवत गीता से? रोज जॉय, रोज मीनिंग। कितनी बार हमारे इसमें से कितने लोग हैं जो 50 बार 10 बार 20 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं? नीचे लिख के बताएं। क्या ऐसा हो रहा है कि जब भी आप भगवत गीता का अध्ययन करते हो तो आपको बहुत और आनंद आना शुरू हो जाता है? और इनफैक्ट वही श्लोक होगा लेकिन कुछ और डायमेंशन से, कुछ अलग तरह से समझ आना, उसकी कुछ और गहराई समझ मिलना शुरू हो जाती है। तो जो देखिए लोग जुड़े हैं वो आपको लिख के बताएंगे हाउ भागवत गीता इज अनलिमिटेड डेप्थ ऑफ नॉलेज, है ना, जो हमें रोज नया कुछ सिखाती रहती है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि भागवत गीता हल्की सी एक बार पढ़ ली तो काम बन गया हमारा। और देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर जगह जाते हैं तो एक ही चीज गिफ्ट करते हैं, वो करते हैं भागवत गीता गिफ्ट। तो मोदी जी क्या कहते हैं भागवत गीता के बारे में? जी, मोदी जी यहाँ कह रहे हैं जब ये जापान गए और उनके पीएम को उन्होंने भगवत गीता गिफ्ट की, तब उन्होंने ये वर्ड्स कहे, आई ब्रॉट भगवत गीता एज अ गिफ्ट फॉर द जापानीज पीएम। I don't have anything better than Gita to give, and nor does the world has anything better to receive. तो नरेंद्र मोदी जी सोचिए किस एज ग्रुप में है, कितनी पावर से, एंथुजियाज्म से वो देश को लीड करते हैं। चाहे आप उस पर्टिकुलर पार्टी को मानते हो नहीं मानते हो, बट आपको उनकी नितिन जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के लिए तो मानना पड़ेगा। जो इंसान चाय वाले घर में पैदा हुआ, एक बहुत लो क्लास में, वहां से उठ के प्रधानमंत्री बन जाता है, वर्ल्ड के लीडर से डील करता है, 3-3 4-4 घंटे सोता है, यहाँ पे मीटिंग वहां पे मीटिंग। क्या नितिन जी उनकी प्रोग्रेस को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को हमें मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? जी, मानना पड़ेगा। और जो बैकअप है वो भगवत गीता है। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड फेमस लोगों में आते हैं, जो हर जगह जाके, आपको अपने पड़ोसी को भगवत गीता मनाने में शर्म आती है यार, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या वो वहां जाके शिंजो एबे को, जापानीज प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता गिफ्ट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ना दुनिया के पास इससे बढ़िया कोई गिफ्ट है लेने के लिए, ना ही देने के लिए। सो मोदी जी हमेशा अपनी लाइफ की पावर को, ये सीक्रेट को, भगवत गीता के ज्ञान को कहते हैं। तो
देखिए महात्मा गांधी जी का, मोदी जी का, या इतने बड़े बड़े लोगों की लाइफ में अगर भागवत गीता ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, तो मेरी और आपकी लाइफ में क्या ऐसे संघर्ष हैं जिसको भागवत गीता के अध्ययन से हम अपने संघर्षों से पॉजिटिवली बाहर नहीं निकल सकते। तो आज अगले हाफ में हम जानने वाले हैं कि भागवत गीता का रोल लाइफ की हर एक स्टेज के डिवोटीज के लिए होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेक्सास, हमारी यंग गोलोकिन के पास, और जानेंगे कि भागवत गीता का रोल कैसे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अंशिका जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हैप्पी गीता जयंती। हरी हरी बोल एवरीवन, हैप्पी गीता जयंती एवरीवन। तो मैं अंशिका, मैं आई एम फ्रॉम टेक्सास, आई एम 10 years old। जो आज जो है गीता जयंती के बहुत ही इम्पोर्टेंट अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि वाई भगवद गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, क्यों भगवद गीता बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। अब वो क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल जैसे हम कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी बुकलेट आती है और वो होता है इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। अब इंस्ट्रक्शनल जो भगवद गीता है वो हमारे लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ये बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट को यूज या फिर बिल्ड कैसे करते हैं। वैसे ही भगवद गीता में हमें ये बताया जाता है की टू सक्सेस इन लाइफ एंड कैसे हम हैप्पीनेस को अनुभव कर सकते हैं। अब मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि कैसे भगवद गीता को पढ़ के मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है और कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एंड व्हाई भगवद गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो मैं पहले बहुत गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से, भगवद गीता पढ़ने से पहले मैं बहुत ही अनहैप्पी रहती थी। हमेशा मेरा माइंड अनकंट्रोल रहता था, आई वुड ऑलवेज बी स्ट्रेस। मैं हर चीज के लिए अनहैप्पी रहती थी। पर जब मैंने भगवद गीता के सारे श्लोक और 18 चैप्टर्स पढ़े, हर एक चैप्टर में के हर एक श्लोक में ये पता लगा हमें कि कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अनुभव कर सकते हैं। तो फिर मैं बहुत हैप्पी रहने लगी। उसके बाद है क्योंकि अब हम बच्चे हैं तो हमें एग्जाम्स एंड टेस्ट का बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन होती है। तो हम अपनी फिजिकल जो हेल्थ है उसे बहुत खराब कर देते हैं। तो इसलिए मैं भी बहुत स्ट्रेस रहती थी। मेरे एग्जाम्स थे, अब हायर में बहुत हायर ग्रेड्स में अब जा रही थी। तो जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो मुझे पता लगा कि हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना है। निष्काम भाव का मतलब बिना फल की इच्छा से करना है। हमें अच्छे से प्रेप करनी है, अच्छे से रेस्ट लेना है, नेक्स्ट डे हमें अच्छे से टेस्ट देना है, और बाकी सब हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है। और निष्काम भाव से हम कैसे कर्म करेंगे? तो हम अच्छे से प्रेप करेंगे, अच्छे से हम अपना रेस्ट लेंगे, और उसके बाद जो है टीचर पे हम अपने मार्क्स छोड़ देंगे। और टीचर हमारे कर्म जो हमने कर्म अच्छे से किए होंगे तो हमारे मार्क्स भी अच्छे से होंगे। फिर मेरा नेक्स्ट ये है कि मेरा माइंड बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। और मेरा माइंड बिल्कुल जैसे वाइल्ड हॉर्स की तरह था। तो कभी मेरे माइंड में हमेशा कंपैरिजन चलता रहता था कि उसके पास नई गाड़ी आ गई, उसके पास नई खिलौना आ गया, उसके पास ये आ गया। और मेरा माइंड अनकंट्रोल था, मुझे हर दिन कुछ नया चाहिए था। और मुझे हमेशा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल रहता था। मेरा टाइम टेबल भी सही नहीं था, हमेशा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, पूरा दिन टीवी, पूरा दिन गेम, कुछ करना नहीं है, अच्छे से खाना नहीं है, जंक फूड, अनहेल्दी, सब कुछ। मेरा माइंड बिल्कुल अनकंट्रोल था। ऐसे था कि मेरा माइंड राजा है और मैं उसकी सेवक हूँ, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो मुझे ये पता लगा कि हमें अपने माइंड को अपने कंट्रोल करने नहीं देना है। और हमारा जो माइंड है वो हमारा राजा बनने की कोशिश करेगा, पर हमें उसे ऐसा करने नहीं देना है। भगवद गीता पढ़ के मुझे ये भी पता लगा कि
हमें जो है हमारे पास, हमें उससे सेटिस्फाई रहना है और कभी किसी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि एंड में हम वो ही खो देते हैं जिस चीज को हम ग्रांटेड के लिए लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी कि भागवत गीता पढ़ के कैसे मेरी हेल्प हो सकती है। पहले तो भगवत गीता पढ़ के हमें गुड एंड बैड डिसीजन का डिफरेंस पता लगा, और कैसे हम अच्छे से गुड एंड बैड डिसीजन, कौन सा डिसीजन हम ले डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई है। और अब जैसे हम स्ट्रेस रहता है, कभी कभार बुलिंग होती है, तो कभी कभार हमारे फ्रेंड्स हमें प्रेशर देते हैं कि हमें ज्वाइन करो, हम किसी को प्रैंक करेंगे, हम बुरी हैबिट्स में ऐसी हम मुझे डाइवर्शन होती थी। तो अब इसकी वेरी लो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ के मेरी लाइफ चेंज हुई है। निखिल जी ने भी ये कहा था, और ये मेरा एक बहुत बड़ा मिथ था, कि भागवत गीता या फिर जनरली भक्ति करने के लिए हमें ओल्ड एज तक वेट करना चाहिए, डेथ तक वेट करना चाहिए। पर अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, भागवत गीता से मेरी लाइफ में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, वो मुझे सिर्फ हैप्पीनेस की तरफ ही लीड करते हैं। तो हमें हैप्पीनेस कब चाहिए? जब हम डेथ बेड पे हो, कि जब हम बचपन से ही हमें हैप्पीनेस चाहिए? हम बचपन से स्विमिंग करते हैं, बचपन से खाना खाते हैं, बचपन से हम सब कुछ स्कूल जाते हैं, तो फिर हम भागवत गीता बचपन से क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये जो, जैसे निखिल जी ने कहा, ये सब जो है वो, इसमें हमें फायदा दिखता है कि हम बड़े होकर बिग स्विमर बन सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, हम अच्छे पैसा कमा सकते हैं। तो इस सब में हमें फायदा दिखता है, राइट अवे फायदा दिखता है। पर भगवत गीता पढ़ने के लिए हमें बिगिनिंग से फायदा नहीं दिखता। इसलिए मैंने भी पहले भागवत गीता पढ़ने के लिए मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी, बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया 2-3 महीने में ही मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो आई होप कि आप सभी एक बार भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करें, और आप सबकी लाइफ में भी मेरे जितने ट्रांसफॉर्मेशन आए। हरी हरी बोल एवरीवन, हैप्पी गीता जयंती, हैप्पी मुक्ता एकादशी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंशिका बेटा, एंड हैप्पी गीता जयंती टू यू। और आप जैसे अगर बच्चे 7 इयर्स की एज में अंशिका ने भागवत गीता पढ़ना शुरू हुई थी, और देखिए फॉरेन में जो डिवोटीज रह रहे हैं उनके बच्चों का संस्कार देना कितना मुश्किल हो जाता है, आसपास का एटमॉस्फेयर कितना नेगेटिव होता है। तो अंशिका ने कितना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन बताई। देखिए बच्चों को भी स्ट्रेस होता है भाई, बच्चों को ही नेगेटिव हैबिट्स की तरफ उनके दोस्त खींच के जाते हैं, बच्चों को भी डिसीजन लेने होते हैं, पिज्जा खा लें या फ्रूट्स खा लें, है ना। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के दोस्त बनाए। तो अंशिका की लाइफ में कितनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो आप सब अगर चाहते हो कि आपके बच्चों की लाइफ में बेस्ट आप उनको दे सको, तो खाली महंगे स्कूलों में पढ़ाई कराने से कुछ नहीं होगा भाई, उनको आपको भागवत गीता के साथ जोड़ना है। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हो अंशिका को? जस्ट माइंड ब्लोइंग, वो हमेशा इंस्पायर करती हैं, और आई थिंक उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हमें वेट नहीं करनी है बूढ़े होने की, हमें जिस एज में भी हम हैं वहां से भगवत गीता के साथ जुड़ जाएं। हरी हरी बोल, बेस्ट विशेष अंशिका। हरी हरी बोल। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या भगवत गीता जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है या बस छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेया जी के बाद चलते हैं हम पठानकोट। हैप्पी गीता जयंती। हैप्पी गीता जयंती सबको, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में कंप्लीट की है और अभी मैं बीएड परस्यू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे अंशिका ने भगवद गीता के बहुत ज़्यादा फायदे बताए, एज अ चाइल्डहुड में भी कैसे भगवद गीता यूज़ होती है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो और ज़्यादा हमारे अंदर जैसे पेरेंट्स के साथ हमें और दूरी हो जाती है, हम उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, एज गैप का फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ में इस एज में नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं। फ्रेंड्स कह देंगे या हमारा सर्कल ऐसा बन जाता है, या अलग अलग हम दूसरों को देखकर ऐसे हमें लगता है कि नहीं हमें भी करना चाहिए। उस टाइम पे भगवद गीता हमें हेल्प करती है कि हम सही डिसीजन ले पाए। भगवद गीता हमें हेल्प कर पाती है कि हम चूज कर पाए हमारे लिए गुड क्या है, क्या हमारे लिए बैड है। और अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं भी अगर हॉस्टल
में पढ़ती थी तो मेरी मम्मा से बात नहीं होती थी इतनी, क्योंकि बस यही था कि खाना खा लिया या फिर वेदर कैसा है। बट जब से मैं भगवत गीता के साथ जुड़ी हूँ, मैं और मम्मा की डिवोशनल टॉक्स होती हैं और हमारा एज गैप का फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो गया है। हम और अच्छे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ पाए हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी एज में अगर हम पेरेंट्स से दूर हो जाएं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके करीब वापस जाना। हम अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं, सब कुछ अपना बनाना चाहते हैं और अटैचमेंट हमारी थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर हम शुरू से भगवत गीता पढ़ेंगे, डिवोशनल चीज़ अपनी लाइफ में लाएंगे, हमें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, किसके तरफ हमें अटैचमेंट रखनी है, किनके साथ हमें चलना है और किनके साथ हमें नहीं चलना। और मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे मना करने का मुझे बिल्कुल नहीं था पहले कि मैं किसी को मना कर सकूं। कोई बोले कि चल पढ़ मेरे साथ तो मैं चल अपना लेक्चर बंक करके चल पड़ती थी। बट अब मुझे समझ आया कि नहीं, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैंने उसको प्रायोरिटी देनी है। और अगर मुझे लोगों को मना भी करना पड़े तो मुझे करना है, अगर गलत चीज के लिए मना करना पड़े तो मुझे जरूर करना है। मुझे ये समझ आया कि हमें लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करना, हमें भगवान को खुश करने के लिए काम करना है। फिर मेरे अंदर और भी पॉजिटिव चीजें आई, जैसे मैं पहले 9-10 बजे उठती थी, मैं सुबह जल्दी उठ पाई। टाइम मैनेजमेंट आया जो बहुत खराब होता है इस एज के बच्चों का। हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसे टाइम मैनेज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टास्क होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हमें मिलती हैं, कॉलेज से भी घर से भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। बट भगवद गीता उसमें भी हमें हेल्प कर पाती है, हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। फिर हमें एंगर मैनेजमेंट पता चला, क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी और जैसे मेरी भी इंद्रियां बहुत ज्यादा भटकी हुई थी। मुझे यही लगता था, क्योंकि इस एज में ये लगता भी है कि हम ही सब कुछ है, हमें किसी की बात नहीं माननी, हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सभी गलत है। हम पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं है, टीचर्स को कुछ नहीं समझते, हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। बट भगवत गीता हमें बताते हैं कि कैसे हमें पेशेंस के साथ हमें सबको सुनना है, अपना एंगर कंट्रोल करना है, कैसे हर चीज में हमें अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आ रही है उसमें पॉजिटिविटी को हमें कैसे फाइंड करना है। क्योंकि पहले मैं हर चीज में नेगेटिविटी देखती थी, कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप चल जाती थी कि मुझे ये कह दिया, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचती रहती थी, ओवर थिंकिंग करती रहती थी। बट जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैं ओवर थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दे, और अगर मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ, यही देखती हूँ कि उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूँ, कैसे उसको इन अ पॉजिटिव वे अपनी लाइफ को चेंज कर सकूँ। और फिर मेरे अंदर जेलसी की भावना थी या फिर दूसरों को कंपैरिजन करने की भावना थी, भगवत गीता पढ़कर वो भी खत्म हुई है। और जैसे मैंने कहा कि इस एज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज होते हैं, क्योंकि लाइक पेरेंट्स को ये शायद फील ना हो क्योंकि बच्चे उनको शेयर नहीं करते। बट अगर मैं अपना ही बताऊं, जितने भी कॉलेजेस में मैं गई हूँ, मैंने हमेशा यही देखे कि हर बच्चों में ये होता ही है, कहीं ना कहीं इसी एज में वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं और बहुत जल्दी वो नेगेटिविटीज में आ जाते हैं, गलत हरकतों में आ जाते हैं, जिसमें इसी टाइम जो है भगवत गीता बहुत जरूरी है, हमें बहुत हेल्प करती है कि हम उन नेगेटिविटीज को डील कर सकें, अपने लिए सही डिसीजन ले सकें और चूज कर सकें कि क्या हमारे लिए बेटर है। हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज जो है भगवत गीता ओवरऑल हमें बैलेंस लाना सिखाती है, हर चीज में इक्वली इम्पैक्ट करती है। इसीलिए मुझे भी लगता है कि भगवत गीता जो है वो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़नी चाहिए। और मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं अभी भी लेट जुड़ी हूँ, मुझे भी बहुत पहले जुड़ना चाहिए था भगवत गीता के साथ। तो प्लीज आप ये सब रिग्रेट मत करें, जितनी जल्दी हो सके आप भी भगवत गीता के साथ जुड़े। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, भगवत गीता की जय। भागवत गीता की जय। थैंक यू सो मच श्रेया जी, एंड आपको भी गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, जो मन का कंट्रोल है, इंद्रियों का कंट्रोल है नो, ये बुरी आदतें, ये सबको सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इट्स नॉट कि ये ओल्ड एज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एंगर से तो लोग 70 साल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बचपन से ये बातें सीख लें, एंगर को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, इंद्रियों को कैसे वश में लाना है, जहां पे नो बोलना है वहां कैसे नो बोलना है ना, किन लोगों के साथ एसोसिएट करना है, किन लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच श्रेया जी। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी बोल श्रेया जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और एक बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने टच किया कि ये जो समय होता है इस एज में बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हैं हम लोग, वीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी हम नेगेटिव हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये वो एज है जिसमें कहते हैं ना बच्चों का पंख लग गए। बट अगर कोई भगवत गीता के साथ जुड़ा है, जैसे श्रेया जी ने यहाँ पे बताया, तो उसको उस एनर्जी को चैनलाइज करने का एक मौका मिलेगा, उसको सही डायरेक्शन में किस तरफ लेके जाना है, और ये अच्छे समाज की एक बुनियाद बन सकती है कि हमारा यूथ
भागवत गीता की इस पावर के साथ जुड़ा हो। तो आई थिंक श्रेया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है यंगस्टर्स के लिए कि भागवत गीता के लिए वेट नहीं करना है, इसकी ज्ञान के साथ जुड़ें और उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल को अपने समझ के अपने जीवन का उद्धार करें। थैंक यू सो मच श्रेया। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल नितिन जी। और यंगस्टर्स आजकल 8 से 12 घंटे सोशल मीडिया में टाइम पास करने में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर उसका आधा समय भी भागवत ज्ञान को लेने में और हरिनाम करने में लगा देंगे तो उनके माध्यम से हजारों लोग बदल जाएंगे। जैसे श्रेया जी एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। शी इज ऑलरेडी बिकम अ यंग यूथ डिवोशनल लीडर। सैकड़ों लोग उनके माध्यम से बदलते जा रहे हैं। सो दिस इज द पाथ। खुद भी बदलो और परोपकार भी करो। हरी हरी बोल। अब चलते हैं, जानते हैं क्या एक होम मेकर के जीवन में। बहुत सारी हाउसवाइफ्स ये सोचती हैं कि हमारा जीवन तो बाई बन के रह गया, हम कुछ नहीं कर सकते। बट क्या सच में भागवत गीता हाउसवाइफ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है? क्या हाउसवाइफ के जीवन में इससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है? चलते हैं हम चंबा ईशा जी के पास। हैप्पी गीता जयंती ईशा जी। हरी हरी बोल। हैप्पी गीता जयंती टू ऑल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं ईशा सोनी, चंबा, हिमाचल प्रदेश से 2018 में मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर भागवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया। फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने श्रेया जी को और अंशिका जी को सुना। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लाइफ में उनको भागवत गीता जो है वो हेल्प कर रही है अपनी पर्टिकुलर फील्ड्स में। तो क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे भी मेरी लाइफ में भागवत गीता ने बहुत बहुत हेल्प किया। सबसे पहले तो भागवत गीता पढ़ने से पहले मैं अपने आप को बिल्कुल सही, जैसे निखिल जी ने बोला, मैं अपने आप को काम वाली बाई समझने लगी थी। एक सेल्फ पिटी में चले गई थी मैं, और इस डीप स्लॉ से मैं निकल नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं एक यूजलेस हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से जब मैंने भागवत गीता पढ़ी तो मैंने रियलाइज किया कि आई एम द टीचर, है ना। मैं एक सोसाइटी को, हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए बहुत बहुत हेल्प कर सकती हूँ, है ना। I can raise my kids in better way. I can teach them. I can help in raising society. Even I can say raising a healthy world by raising up my kids in better way by knowing Bhagavad Gita. और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। हम सभी ने थॉमस एडिसन का भी नाम सुना होगा। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन की, पर हम में से केवल कुछ एक लोग ही जानते होंगे कि थॉमस एडिसन को द थॉमस एडिसन बनने में किसने हेल्प किया था। एक्चुअली उनकी मदर ने। उनको तो स्कूल से भी निकाल दिया गया था ये बोल करके कि वो बंद बुद्धि हैं, लेकिन उनकी माँ की बहुत बहुत कड़ी मेहनत की वजह से वो खुद पढ़े भी और उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को रोशन भी किया। हम सभी एक छोटे से बच्चे ध्रुव को आज ध्रुव महाराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी माँ की वजह से। एक माँ की कड़ी मेहनत से एक बच्चा स्वामी विवेकानंद बन सकता है, दयानंद सरस्वती बन सकता है और बहुत बड़े बड़े नाम कमा सकता है। और ये सब करने में माँ का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और भागवत गीता समझ करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक हाउसवाइफ से ज्यादा और बेटर टाइम एक माँ अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सकती है। जब आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस परस्यू कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। पर एक हाउसवाइफ होने के नाते आप 24/7 आवर अपने बच्चे के साथ होते हैं और अपना दी बेस्ट अपने बच्चे के लिए दे सकते हैं। और इस तरीके से एक हेल्दी नेशन, एक हेल्दी वर्ल्ड बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और दिस फीलिंग मेक्स मी वर्दी। बहुत ज्यादा अच्छा और सुकून महसूस होता है ये सब चीजें सोच करके और रियलाइज करके। खाना बनाना, फ्रेंड्स, खाना बनाना पहले मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ था कि रोज एक ही काम रिपीटेडली। लेकिन फिर जब मैंने भागवत गीता का अध्ययन किया, ग्रंथों के बारे में पढ़ा, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर रियलाइज हुआ कि एक औरत को अन्नपूर्णा का दर्जा भी दिया गया है ना। और हम लोग अन्नपूर्णा कैसे बन सकते हैं, इस शब्द को सार्थक कैसे किया जा सकता है जब हम अपने खाने को प्रसाद के रूप में बना सके। और ये तभी संभव है जब हम खाने को सबसे पहले भोग के रूप में भगवान जी को अर्पित करें, फिर उसे ग्रहण करें। तो ये सब कुछ मैंने भागवत गीता से ही सीखा। अब फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई किया है। मैं खाना बनाती हूँ, सर्वप्रथम श्री हरि को अर्पित करती हूँ और उसके बाद अपनी फैमिली को खिलाती हूँ। और इससे मैं अपनी फैमिली को एक हेल्दी फूड भी दे पा रही हूँ और उनको सात्विक बनने में भी हेल्प कर पा रही हूँ। और इससे भी एक बहुत ही वंडरफुल फीलिंग मेरे अंदर आती है और मैं ये फील कर पाती हूँ कि डेफिनेटली यही अन्नपूर्णा माता की एक वो क्वालिटी है जो हर एक गृहिणी में हो सकती है।
फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, हम सभी के घर में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं, है ना, और सभी में प्यार भी होता है, लेकिन साथ में रहने के साथ साथ क्लैशेस भी होते रहते हैं। अब ये क्लैशेस में क्या होता है कि हाउसवाइफ फंस जाती है कि अब इसका साथ दे या उसका साथ दे, एक को मनाएंगे तो दूसरा रूठ जाता है। लेकिन भागवत गीता का अध्ययन करके मुझे समझ में आया कि कैसे इस जनरेशन गैप को कम किया जा सकता है, इवन कवर अप किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से भागवत गीता का अध्ययन करके मैं अपनी ड्यूटीज को समझने लगी और मुझे समझ आया कि कैसे रिलेशंस में स्वीटनेस लानी है और कैसे इस जनरेशन गैप को कम करना है। इससे मैं अपनी फैमिली में एक ब्रिज का रोल प्ले करने लगी हूँ। फैमिली में इंटरनल कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है और सभी के बीच में जो थोड़ी थोड़ी दूरियां टाइम टू टाइम आती रहती हैं, क्लैशेस आते रहते हैं, वो मिनिमाइज हो रहे हैं और फैमिली का माहौल भी बहुत प्यारा और बहुत ही स्वीट होता जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट पे बात करूंगी फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट तो पहले बहुत बहुत ज्यादा मिसमैनेज था, लेकिन श्री हरि की कृपा से मैं फिर से यही बात बोलूंगी कि जब भागवत गीता का अध्ययन किया तो समझ में आया कि फाइंड आउट योर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो आपकी लाइफ में है, मिनिमाइज देम एंड देन रिप्लेस देम विद डिवोशनल एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, भगवान हमें खुद गाइड करते हैं कि कैसे हम लोगों को अपनी टाइम को मैनेज करना है, और इसी गाइडेंस को लेकर के मैं अपने टाइम को मैनेज करने लगी हूँ। अपने टाइम को मैनेज करके, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को वैनिश करके, कम करके, मिनिमाइज करके मैं इस तरीके से अपनी ड्यूटीज को पूरा करती हूँ कि अब मैं ड्यूटीज को बहुत अच्छे तरीके से कर भी पा रही हूँ। और इवन जो टाइम मैं पहले अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करने में नहीं कर पाती थी, लगता था 24 आवर्स बहुत कम हो रहे हैं अपना वर्कलोड कम करने के लिए, करने पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, तो अब मैं अपनी ड्यूटीज भी कर पा रही हूँ और साथ ही साथ प्लस पॉइंट कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पा रही हूँ, मैं अपने आप को भी ग्रूम कर पा रही हूँ, जो कि पहले बिल्कुल ही असंभव था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम सभी लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, हम सभी ने पर्टिकुलर गोल्स बनाए होते हैं, है ना। हम सब सोचते हैं कि यार अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करके हम लोग अपना ये सिस्टम फिट करेंगे, इस तरीके से अर्निंग कमाएंगे, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम कभी कभी अपना बिजनेस या अपना करियर उस तरीके से परस्यू नहीं कर पाते हैं। और बीइंग अ हाउसवाइफ, होम मेकर, ये गिल्ट हम लोगों में बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा खाने लगी थी अंदर से, बहुत ज्यादा मैं सेल्फ पिटी में चल गई थी और मुझे लगता था कि यार फिर इतने साल वेस्ट ही क्यों किए, क्यों पढ़ाई की, फिर क्यों हम लोगों ने डिग्रीज ली, क्यों हम लोगों ने सोचा था कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस एक बहुत ही वंडरफुल टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम भागवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, तो जब मैंने ये अध्ययन शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों केवल एक ही करियर के लिए रोए जा रही हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा एन नंबर्स ऑफ रोल जो है वो प्ले कर रही हूँ इस सोसाइटी में। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक टीचर हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक हेल्दी वे में ग्रो अप कर रही हूँ। मैं एक नेशन को हेल्दियर बनाने में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, है ना। मैं एक अन्नपूर्णा माता का रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को प्रसाद खिला पा रही हूँ। मैं एक वो कड़ी का रोल प्ले कर पा रही हूँ जो अपने फैमिली मेंबर्स को और क्लोज लेकर के आ रहा है। और इन सबसे ऊपर मैं एक प्रीचर भी हूँ। टीचर के साथ मैं केवल अभी टीचर बनने की बात कर रही थी या एक पर्टिकुलर करियर ऑप्ट करने की बात कर रही थी, लेकिन भागवत गीता का अध्ययन करके, वो भी गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के साथ, मुझे एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने भागवत गीता का अध्ययन भी किया, समझ करके मैं इतनी अनेबल हो पाई केवल इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, इसकी यूनिकनेस की वजह से, कि मैं आगे अपनी लर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रही हूँ और डिवोटीज को हेल्प भी कर पा रही हूँ कि श्री हरि भागवत गीता में हमें क्या समझाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सेल्फ पिटी से निकलना चाहते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू रीड भागवत गीता एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, और आप ये मिरेकुलस चेंजेस अपनी लाइफ में देख पाएंगे।
है ना। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत आगे तक जाती है। यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। हैप्पी गीता जयंती टू ईशा जी एज वेल। एंड इस मंथ से मैं सभी जो हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी विमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ईशा जी इसमें एक बेस्ट एग्जांपल हैं। हाउस वाइफ मदर्स का इतना ब्यूटीफुल रोल है गोलोक एक्सप्रेस को यहाँ तक पहुंचाने में। और मुझे बड़ा दुख होता था जब हाउस वाइफ जी कहती थी हम बेचारे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, और वो भूल ही जाते कि वो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। माँ जो होती है वो एक गुरु है, और अगर माँ जो है भगवत गीता से जुड़ी होगी, वो पॉजिटिव होगी, स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली हेल्दी होगी, तो कितने प्यारे। आज संसार को अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं चाहिए भाई, उससे ज्यादा पता क्या चाहिए, अच्छे इंसान चाहिए। तो अच्छे इंसानों को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, अच्छे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, एक घर के प्यारे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक होम मेकर का होता है। और यहां से उनको शत शत नमन हमारी मदर्स को जो इतना ब्यूटीफुल रोल प्ले कर रही हैं, और भागवत गीता से कैसे सेल्फ स्टीम भी इंप्रूव हो रही है, ईशा जी ने हमें शेयर किया। नितिन जी। हरी हरी बोल। ईशा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं तो ये मानता हूं कि हर किसी को ना एक मोटिवेशन की जरूरत है, और माता और पिता बेस्ट मोटिवेटर बन सकते हैं। बट वो मोटिवेटर कब बनेंगे? जब वो खुद मोटिवेटेड होंगे। और वो खुद मोटिवेट कब होंगे? जब उनको सुप्रीम मोटिवेटर यानी कृष्णा का साथ मिलेगा और वो भगवत गीता को सुनेंगे। हरी हरी बोल। बिल्कुल सही नितिन जी। चलिए अब जानते हैं क्या एक वर्किंग वुमेन के लिए भी भागवत गीता इंपॉर्टेंट है। हरी हरी बोल। चलते हैं हम हैदराबाद श्यामला जी के पास। हरी हरी बोल। Hari Hari Bol everyone, Hari Hari Bol, Jai Sri Radhe Krishna. A very happy Gita Jayanti to all. I'm Shamla Devi from Hyderabad, working in aviation as manager in MRO engineering department. Joined Golok Express since 2 years. I should say I'm very small to speak about Bhagavad Gita, and I'm insignificant to speak about such an original manuscript which Lord Krishna has bestowed to the mankind through Arjuna as the medium. No doubt, working women के life में भी Bhagavad Gita plays a very important role. Chapter 5 Karma Yoga teaches us outwardly perform all actions, but inwardly renounce their fruits. This transcendental knowledge purifies us from the material world and makes us walk the path to wisdom and inner peace. Thank you, Krishna. Thank you, Golok Express, for bringing Bhagavad Gita into our every sphere of life, nevertheless, including office space too. Bhagavad Gita has helped me in many more ways than one. A recent experience I would like to share. Recently, during COVID time, I was posted on COVID emergency duty on Vande Bharat mission. At the outset, I was reluctant and frightened to join the duty first. But being a Bhagavad Gita student and Lord Krishna is my supreme hero, I dared to join the duty and serve the sick passengers on board with uninterrupted oxygen supply, that is continuously without taking leave or any complaint कि मुझे करना पड़ रहा है, हाय मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है ऐसे. Without such a complaint, my whole team was on tours to replenish and ensure the continuous supply of oxygen before every departure. I had tough time in balancing work and home front, but Bhagavad Gita has equipped me with the courage and commitment to save people. I must say, this was possible because of Bhagavad Gita. हाँ, अगर मैं भगवद गीता ना पढ़ी होती तो क्या होता? तो I should say I doubt whether I would stand so strong with सेवा mode throughout the COVID situation. सेवा का सही अर्थ तो मुझे भगवद गीता के अध्ययन से समझ में आया, भगवद गीता के अध्ययन से पता चला मुझे. हम इसलिए बॉडी सेंट्रिक थॉट से सोल सेंट्रिक थॉट्स की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. मटेरियली कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस से सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं. वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम bodily conceptions of life. Actually, I want to say much more क्योंकि ये टॉपिक ही है इतना fascinating कि इस पर बात करते रहना अच्छा लगता है, पर I have to respect others' time too. So thank you, Krishna, for everything. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I attribute these transformations to Golok Express, my gurus, my mentors, Nikhil ji, Nitin ji, Nidhi ji, Preeti ji, and Nimish ji, and the whole team. Thank you for everything. Transform the world by transforming yourself. Jai Sri Krishna, Jai Sri Hari. Just a moment. Today I want to dedicate my 32 malas today to those who are struggling in this material world to rise towards Krishna consciousness. Hari Hari Bol.
हरी हरि बोल, भगवत गीता की जय। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हैप्पी गीता जयंती टू यू टू श्यामला जी। एंड श्यामला जी इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि कैसे वर्किंग वुमेन की लाइफ में अलग तरह के चैलेंज आते हैं। एक तो उनके अंदर सेवा भाव बढ़ गया, है ना। क्या हम नहीं चाहते कि कर्म हमारे पूजा बन जाए? तो भागवत गीता के अंदर से ही तो सेवा भाव आएगा, निष्कामता आएगी, है ना। और कैसे जो वर्क लाइफ बैलेंस कितना मुश्किल हो जाता है, फैमिली लाइफ को मैनेज करना, वो ऑपरेट वर्ल्ड को मैनेज करना, कितने ब्यूटीफुली भागवत गीता ने श्यामला जी को इक्विप किया है। और आप में से भी हजारों लाखों लोगों को इक्विप कर सकती है। अगर आप भागवत गीता से जुड़ेंगे तो आपको समझ आएगा अपनी वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को बैलेंस करते कैसे हैं। नितिन जी। हरी हरी बोल। निखिल जी, बहुत आनंद आया श्यामला जी आपको सुन के भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भागवत गीता एक इंडिविजुअल को फियरलेस बनाती है। देखिए, कोविड का वो समय था, वो इजिली ये चॉइस ले सकती थी कि मैं नहीं करूंगी, बट उनको नौकरी और सेवा का डिफरेंस पता चल चुका था। अब वो नौकरी नहीं कर रही थी, वो सेवा कर रही थी, और वो डर से ऊपर उठ सकी और दूसरों की मदद कर सकी। ये भागवत गीता की पावर है। चलिए अब चलते हैं। क्या भागवत गीता का रोल फैमिली लाइफ को सुधारने में भी है? जनरेशन गैप्स आ जाते हैं फैमिलीज में, और क्या भागवत गीता इसमें भी एक रोल प्ले कर सकती है? तो चलिए हम चलते हैं गुड़गांव, बहुत प्यारी फैमिली के पास, लता जी एंड फैमिली। हरी हरी बोल, हैप्पी गीता जयंती। हरि बोल, हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण। आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम लता गुप्ता है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। बेसिकली मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ। 2017 में मैं अपनी भाभी निधि वैद्य जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गई और भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही कॉर्पोरेट में काम करते हैं और बहू भी जॉब करती है। सारी फैमिली जॉब करने से क्या है कि मुझे लगता था कि सब लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि मुझे फील होने लगा कि कहीं हमारे अंदर एक जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, और पॉजिटिव चेंजेस को देखकर मुझसे इंस्पायर होकर ही मेरे दोनों बेटों ने और बहू ने भी भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। इवन मेरा 11 साल का पोता है, वो भी बच्चों के सत्संग उसने सुनना शुरू कर दिया। तो जब सारी फैमिली भगवत गीता का अध्ययन कर रही है तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारे अंदर जनरेशन गैप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कैसे? क्योंकि सब अब हमारे पास एक बात करने का टॉपिक मिल गया है। अब हम सब एक डिवोशन की बातें ही करते हैं, जिससे कि कोई भी घर में नेगेटिव बात नहीं करता। अगर कोई नेगेटिव बात करने भी लगे तो एक दूसरे को टोक देते हैं, जिससे कि फैमिली का माहौल बड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है। और हम आपस में शाम को मिलकर सारी फैमिली आरती, भगवान की आरती भी करते हैं। उससे क्या हुआ, सारी फैमिली में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो गई है। और प्यार तो जैसे पहले भी था, लेकिन अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं भगवत गीता को खुद भी पढ़ती हूँ और साथ अपनी फ्रेंड्स को पढ़ा भी रही हूँ। और जब मैं खुद पढ़ती हूँ और पढ़ा रही हूँ, उससे क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रही हूँ और बहुत खुश भी रह रही हूँ। इसके लिए मैं अपनी भाभी निधि जी का और भगवान कृष्णा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खासकर निखिल जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि मेरी तो जैसे लगता है जिंदगी ही बदल गई। अब आप सुनेंगे मेरी बेटी प्रियंका को। प्रियंका बेटा, आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? हरी हरी बोल एवरीवन। हैप्पी गीता जयंती टू ऑल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं गुड़गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और आज मुझे आप सबके सामने बोलने के लिए बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्णा की मेरी फैमिली पे बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स है। सो थैंक यू।
मैं गोलोक एक्सप्रेस मैंने अप्रैल 2018 में ज्वाइन किया था, और मैंने अपनी मदर इन लॉ लता जी से इंस्पायर होकर, बिकॉज हम लोग क्या रहता है हम लोगों में, हम लोग एक प्रूफ चाहते हैं कि कुछ भी चीज अगर अच्छी हो रही हो तो हमें एक सामने एक प्रूफ चाहिए कि अरे एक्चुअल में ऐसे चेंजेस आते हैं या ये सिर्फ बातें बोली जाती है। तो मैंने अपनी मम्मा में बिल्कुल चेंजेस देखे, और मैंने खुद ही डिजायर उनके सामने रखी कि जो आप कर रहे हैं मुझे भी ऐसे सेशंस लगाने हैं। और फिर उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने, ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स रही है मेरे परिवार के ऊपर कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ गोलोक एक्सप्रेस के सेशंस लगाना स्टार्ट किए। और फिर एक्चुअली मुझे पता लगा कि लाइफ कैसे जी जाती है। जैसे अंशिका जी ने बोला कि मैनुअल है, या एक्चुअल एक मैं भगवत गीता को एक अपना लाइफ कोच मानती हूँ, बिकॉज इतने सालों से मुझे एक्चुअल में पता लगा कि लाइफ कैसे जी जाती है। मुझे उससे पहले तो बस मैं मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा कर रही थी और उसके लिए ही आगे बढ़ रही थी। मैं एक मदर भी हूँ, मेरी एक फैमिली भी है, और मैं जॉब भी करती हूँ। तो उससे पहले मैं ना इन चीजों में ही उलझी हुई थी कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, मैं कैसे मैनेज करूं। एकदम सुबह भी उठती थी तब भी मुझे ऐसा लगता था कोई भी चीज मैनेज नहीं हो रही है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी इस चीजों से। पर मुझे, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, उन्होंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की ही मुझे जो बात समझ आई कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं। मुझे ऐसा फील आता था अंदर से गिल्ट कि अरे मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो मैं अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था सुबह सुबह, अरे मुझे ये ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा, लंच भी बनाना पड़ेगा। फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है, और मुझे ये ड्यूटी मतलब भगवान के लिए करनी है। और भगवान का नाम देते देते मैं ये सारे काम करने लगी, और एक्चुअल में मुझे सेटिस्फेक्शन होने लगी। मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ था, मैंने वो बिल्कुल अपना धीरे 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 प्रैक्टिस कर वो मैंने, कम से कम मुझे 1 साल लगा होगा। अभी भी मैं आई एम स्ट्रगलिंग, बट मेरे को एक्चुअली पता है कि मुझे अब करना क्या है, मुझे कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, मुझे कैसे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे अपना वर्क कैसे करना है। तो हर चीज में मैं सारा का सारा जो चीजें हैं वो मैं भगवान को ही डिवोट कर रही हूँ। और मुझे सेकंड मेरे में ये था कि मैं ना फॉल्ट फाइंडर बहुत ज्यादा थी। फॉल्ट फाइंडर मतलब मैं जैसे होता है ना कि घर पे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हो वो बिल्कुल परफेक्ट है, और जो दूसरा कर रहा है वो बिल्कुल गलत ही कर रहा है। तो मैं हमेशा ऐसे ही सबको बोलती रहती थी, घर पे भी सब लोगों को पता भी है, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर, मैं फॉल्ट ही ढूंढती रहती थी। पर भगवत गीता से मुझे पता लगा कि आप अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम में कितने ज्यादा फॉल्ट हैं, पहले उनको इम्प्रूव करो। और फिर मैंने ना वही स्टार्ट किया। मतलब मुझे ये एक सत्संग में बात पता लगी, और मैंने उस पे बिल्कुल अपना फोकस स्टार्ट किया। छोटी छोटी एक एक बातें मुझे जो जो समझ आती थी मैंने वो नोट डाउन करना स्टार्ट की, उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। और आज की डेट में मैं फॉल्ट फाइंडर बिहेवियर बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि जब भी मैं कुछ किसी को बोलना चाहती हूँ मैं सबसे पहले अपने अंदर चेक करती हूँ, फिर मुझे लगता है ये तो मैं भी करती हूँ। तो उसकी वजह से घर पे एक हार्मनी बनी रहती है, आप किसी को टोकोगे नहीं, तो उससे ये रहेगा कि सबके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। मैं अपने आप पे वर्क करती हूँ। वो बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, वो एक्चुअल में मैं जी रही हूँ ये सब चीजें। थर्ड ये रहता है कि जैसे हस्बैंड का रहता है कि अरे हस्बैंड मेरे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पता नहीं फैमिली को छोड़कर कहीं मंदिर में ना चले जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ये सब कर रही है। और देखो भगवान ने भी अर्जुन जी को ये जब दिया था, वो भी एक अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनको उस टाइम लड़ना था। तो भगवान ने उनको ये नॉलेज दिया, पर ये नहीं बोला कि चलो अर्जुन अब यहाँ से युद्ध छोड़ो और तुम भक्ति करो। नहीं, उन्होंने बोला अपनी ड्यूटी करो और धर्म के लिए लड़ो। तो
इससे इनडायरेक्ट वे में मेरे को समझ आया कि भगवान हमें बोल रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से करो, अपना बेस्ट दो, और पर भगवान को सेंटर पॉइंट दो, उससे आपको खुशी भी होगी और आपको जीवन जीने का मजा भी आएगा। पेरेंटिंग में मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे समझ नहीं, बिकॉज हम लोग न्यू पेरेंट्स होते हैं, समझ नहीं आता बच्चों के टेंट्रम कैसे हैंडल करे, इरिटेट हो जाती थी बहुत बहुत जल्दी, गुस्सा आ जाता था इतने छोटे से बच्चे पर। और देखो वहीं पे मैं एक मदर भी थी, पर फिर मुझे हैंडल करने का तरीका पता लगा। बिल्कुल मैंने मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज हो चुकी है, सोचने के तरीके चेंज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंज मेरी लाइफ में नहीं आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, पर मैं अलग तरीके से उसको डील कर पा रही हूँ, उसके बारे में सोच पा रही हूँ। सो थैंक यू, ओवर टू यू विपुल जी। थैंक यू। हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरी फैमिली लाइफ में बहुत चेंजेस आई और वी आर फीलिंग सो मच सो ब्लेस्ड। तो मैं विपुल हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मैं एक टेलीकॉम कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब करता हूँ। और जैसे कि हमने बात की, प्रियंका जी ने बात की जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में, देखिए होता क्या है कि चाहे आप फैमिली रिलेशन की बात करें, चाहे आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करें, हम लोग ना एक बहुत ही कंट्रोल फ्रीक होते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारी वजह से, हमारी तरह से काम करे, जिस तरह के हम चाहते हैं उस तरीके से काम करे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके बच्चे हो, या फिर ऑफिस में कलीग्स हो या आपके जूनियर्स हो। हम लोग बहुत ही कंट्रोल फ्रीक होते हैं, लेकिन जब वो लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं, तो वहीं पे हमें एंगर भी होता है, वहीं पे हमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि हमें कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए दूसरे के साथ, और हम लोग कभी भी कंट्रोलर नहीं है। और जब हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो फर्स्ट लर्निंग तो मेरी यही थी कि हाँ, हमें कंट्रोलर नहीं बनना है। और सेकंड इसके बाद की रिलेशनशिप की बात जैसे प्रियंका जी ने की, मेरी मदर ने की। देखो होता क्या है कि रिलेशनशिप की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या हम रिलेशनशिप में एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं? क्या हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं करते। बिकॉज कि हम लोग जो रिलेशनशिप है, हम लोग किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग सॉरी नहीं बोलते, हमारी ईगो बहुत ज्यादा है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि हमें अपनी जो है एक दूसरे के साथ हमें रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए हमें ये सब चीजें इनकलकेट करनी पड़ेंगी अपने रिलेशनशिप में। थर्ड बात करते हैं अपनी जो जनरेशन गैप। देखिए क्या है कि आप देख रहे हैं कि मेरी मदर है, ठीक है, मेरी मदर इज अराउंड 68 years old, आई एम अराउंड 40, माय किड इज अराउंड 13 years old। लेकिन होता क्या है कि जब आप फैमिली में होते हैं ना, तो आपके पास कुछ बात करने को होता ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ऑरा होता है, हर किसी की अपने अपने लाइकिंग होती है, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो जब आप आपस में बात करते हैं तो आपस में एक कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब से हम भगवत गीता से जुड़े हैं, तब से हमारे हमारे अंदर एक हमें टॉपिक मिल गया है कि हम लोग क्या बात करें। तो अब क्या होता है कि हम आपस में बात करते हैं, तो हम लोग जो हमारे जो टॉपिक होता है वो डिवोशन टॉपिक होता है। तो हम हमेशा ही भगवत गीता के श्लोक्स के बारे में, या अपनी लाइफ की लर्निंग के बारे में, या हमने उससे क्या सीखा, हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, इसके बारे में बात करते हैं, जिससे कि हमारी फैमिली जो है उसके जो थॉट्स हैं बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक और चीज स्टार्ट किया कि हम एज ए फैमिली, हम लोग अभी आरती, शाम को आरती इकट्ठे करते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो वो हमने डेफिनेटली फील किया है, जैसे कि जब से हमने ये करना शुरू किया है, तब से हमारी फैमिली के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो आई वुड आई एम फीलिंग सो मच सो ब्लेस्ड, और आई वुड नाउ ask my son Vedant that what is his what are his feelings and what are his learnings. Thank you so much. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम वेदांत है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले हैप्पी गीता जयंती टू ऑल ऑफ यू। तो भगवत गीता हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है और हमारे लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ के लिए। हमें वो अपना लाइफ फंक्शन करने की बातें बताता है। तो भगवत गीता से पहले ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं एंगर अपना मैनेज कर ही नहीं पाता था। पर जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे एंगर मैनेजमेंट आई। तो
अब मुझे स्कूल का भी प्रेशर हुआ क्योंकि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं 6th ग्रेड में हूँ, तो मुझे स्कूल का भी प्रेशर आने लगा। और जब स्कूल का प्रेशर आया तो मुझे स्ट्रेस आया। तो मुझे पता चला कि स्ट्रेस एक थिंग है जो आप बार बार एक काम के बारे बार बार सोचते रहते हो और आपको अपने मन में स्ट्रेस आता है, और दैट वुड लीड टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन। पर अब जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मैंने अब सोचा कि नहीं, अब मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा और जो भी काम मेरा पेंडिंग है मैं उसी वक्त उसी समय कर लूंगा और मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सोचूंगा। तो इसलिए मेरा ये स्ट्रेस मैनेज भी हुआ। टाइम मैनेजमेंट, जब मेरे एग्जाम्स होते थे मैं बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं करता था और उसी की वजह से मेरे पढ़ाई में थोड़े से इफेक्ट्स होने लगे। पर जब मैंने भगवत गीता पढ़ी मैंने लर्न किया कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं हमें टाइम टेबल अच्छे से बनाना चाहिए। और सेकंड थिंग है कि मुझे ये डाउट था कि परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, ये परमानेंट हैप्पीनेस हम कैसे अटेन कर सकते हैं। मुझे बहुत बड़ा डाउट था ये परमानेंट हैप्पीनेस जब मैंने भगवत गीता पढ़ी। पर जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे पता चला कि हम परमानेंट हैप्पीनेस तभी अटेन कर सकते हैं जब हम भगवान के शरण में आए। जैसे हम कुछ काम करें, हम कुछ अचीवमेंट ले, वो हैप्पीनेस एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, पर हम उस चीज की, उस अचीवमेंट की परमानेंट हैप्पीनेस भगवान के चरण में आकर ही ले सकते हैं। जैसे अगर हमें अच्छे मार्क्स आ गए एग्जाम में तो फिर उसी टाइम पीरियड के लिए वो हमारी हैप्पीनेस रहती है, पर कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स बाद वो हैप्पीनेस चले जाती है और वो परमानेंट बिल्कुल नहीं रहती, वो टेम्पररी रहती है। पर हम परमानेंट हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण में आकर पा सकते हैं। तो आज के लिए मेरे इतना ही। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हैप्पी गीता जयंती टू ऑल ऑफ यू। हरी हरि बोल। थैंक यू सो वेरी मच। So proud of you वेदांत बेटा। हैप्पी गीता जयंती टू द होल फैमिली। आप एक रोल मॉडल फैमिली बन रहे हो। भागवत गीता की पावर से कलयुग में भी सतयुग बन सकता है। अगर सारी फैमिलीज इकट्ठे भागवत गीता से जुड़े तो कैसे परिवारों में पॉजिटिविटी, विजडम आ सकती है, जनरेशन गैप कम हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी आपको मिला। ऐसी गोलोक एक्सप्रेस के हजारों फैमिलीज हैं, तो आप ये मत सोचिए कि एक फैमिली के साथ हुआ है, हजारों फैमिली के साथ हो सकता है और लाखों और करोड़ों के साथ भी हो सकता है अगर हम भागवत गीता की पावर को समझें। कई बार लाइफ में, नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं विपुल जी इन फैमिली को? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा सबको सुन के। और जो गोलोक एक्सप्रेस का मिशन है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, एक स्क्रीन पे मैंने फोटो भी आप सबके साथ शेयर किया, आप उसको देख सकते हैं। आई थिंक ये फैमिली अब उस तरह एक रोल मॉडल फैमिली बन के हमारे सामने आई है। और फैमिलीज जब साथ में भागवत गीता को लेके चलती हैं ना, तो ये जो वर्ल्ड में मिसकंसेप्शन है कि छोड़ के चले जाएंगे, डिवोशन का मतलब है कि अपनी ड्यूटीज को एस्केप कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट और बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज जो भगवान दे रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। और हर घर एक्चुअली मंदिर बन सकता है, हर मन मंदिर बन सकता है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में हमारी मैरिज होती है, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ जाती है, यू मे बी एक्सपेक्टिंग, एंड बाद में आपको पता चले कि आपके पास एक स्पेशल चाइल्ड आ गया है, भगवान ने आपके साथ एक स्पेशल चाइल्ड भेजा है, और कैसे लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो जाती है जिसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। बट हमारे पास क्या ट्रेनिंग होती है उस तरह की सिचुएशन में जब हम पेरेंट्स बनते हैं और हमारे चिल्ड्रन जो है स्पेशल चाइल्ड हैं। समाज दुकार देती है, समाज, इतना गंदगी है समाज में कि जिनके बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको ना रिस्पेक्ट मिलती है, उनको उनके साथ एसोसिएट नहीं किया जाना जाता, कितनी हरासमेंट फील करनी पड़ती है। तो क्या इन सिचुएशन में भी भगवत गीता हमारा हेल्प कर सकती है? आइए चलते हैं हम लुधियाना ऋचा जी के पास। ऋचा जी, हैप्पी गीता जयंती। हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हैप्पी गीता जयंती एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं ऋचा गुप्ता लुधियाना से। फ्रेंड्स, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अप्रैल 2018 में जुड़ी और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ और लुधियाना में मैरिड हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ।
और साथ में फ्रेंड्स मैं एक मदर भी हूँ। मदर तो हूँ लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड की। तो स्पेशल चाइल्ड की मदर होने के कारण मेरी जो लाइफ है वो बाकी हाउसवाइफ से काफी डिफरेंट रही है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम बचपन में या जब हम बड़े होते हैं तो हमें पेरेंट्स हर चीज सिखाते हैं कि पढ़ाई ऐसे करनी है, ऐसे अपने मैनर्स ऐसे करने हैं, बिहेवियर ऐसे करना है। बट ये कोई नहीं सिखाता कि जब ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जब वो ऐसे आएंगी तो उनको हमने कैसे डील करना है। तो मेरे मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मेरी जब मैरिज हुई सब कुछ ठीक था, और जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद जब मुझे थोड़ी देर के बाद पता चलता है 9 मंथ्स के बाद कि ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, तो मैं इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और फ्रेंड जैसे बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी सपने थे कि जैसे चंबा से मैं एक बड़े शहर में जा रही हूँ तो मेरी लाइफ भी वहां पे डिफरेंट होगी। तो लेकिन मैंने ये देखा कि जब मुझे ये न्यूज मिली उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही पलट गई। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जहाँ पे मेरे शौक थे कि मैं जैसे किट्टीज डालूं, फ्रेंड्स के साथ घूमूं, वो अब सारे खत्म हो गए। अब मेरा पूरा का पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही निकलना स्टार्ट हुआ। तो वहां पे जाने से ना मेरे अंदर बहुत ही जैसे आपके लोग फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गई। वो क्यों? क्योंकि ना वहां पे जो भी कोई मिलता था मुझे हर कोई जैसे कमेंट करता था मेरे पे, सिंपैथी काफी बार ऐसी कि बेटे अभी तुम्हारी एज क्या है, तुम ये किन चक्करों में पड़ गई हो, कितना बुरा हो गया तुम्हारे साथ, तुम आगे की लाइफ कैसे लीड करोगे। मतलब बहुत तरह तरह की मतलब मुझे ये चीजें झेलने को कम मिलती थी। तो उसके कारण मैंने ये देखा कि हर वक्त बस मेरे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मकसद नहीं है। और मैंने ये भी फील किया कि मेरा जो बैलेंस था मेरी फैमिली के साथ खराब हो रहा था। मैं घर के काम भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने पे बहुत फ्रस्ट्रेशन, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने ये मेरे साथ ही क्यों किया। तो लेकिन मैंने मतलब काफी बार ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ को इनफैक्ट खत्म कर दूं। लेकिन बस यही कि नहीं, कुछ ऐसे थॉट्स आते थे कि मेरे बच्चे का क्या होगा, तो ऐसे ऐसे करके मैं बस चलती रही। तो फ्रेंड्स लेकिन मेरे पे भी भगवान की कृपा हुई। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और जब मैंने अपने मेंटर से भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इन सिचुएशंस में मैंने कैसे अपने आप को डील करना है। तो इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा चेंजेस ये आए कि जो लोग मेरे को ऐसे सड़क पर भी रोक रोक के मेरे पे तरस खाते थे, मुझे पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझा पाई कि देखो मैं तो कितनी ब्लेस्ड हूँ। लोग ऑर्फन एज में जाते हैं सेवा करने के लिए, मुझे तो भगवान ने घर बैठे बैठे सेवा दे दी है। तो इस तरह से मैंने काफी सिचुएशन को ऐसे डील किया। जैसे मैंने ये भी सिचुएशन देखी है कि मैंने कहीं पे भी जाना तो लोग मुझे ना से अवॉइड करते थे कि नहीं नहीं हम अभी किसी मैरिज में नहीं जाना, कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। या फिर ये भी होता था कि जैसे जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनकी मदर्स, मैंने ये देखा जब भी जैसे मैंने पार्क में जाना अपने बेटे को लेके तो उन्होंने ना मुझे भी और मेरे बेटे से दूर दूर रहना, कि उनको ऐसा लगता था कि डर था कि कहीं मतलब उनके बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जब मैं भगवत गीता के साथ नहीं जुड़ी थी तो ये चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी। और मैंने अपने मन में यही सोचना, मुझे बहुत गुस्सा आना, मैंने यही बोलना कि नहीं नहीं अब मैं ना इनसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, और बहुत मैंने उनको ना गलत गलत अपने मन में कहते ही रहना। लेकिन जब मैं भगवत गीता के साथ जुड़ी सबसे बड़ा चेंज जो मैंने अपनी लाइफ में देखा वो ये देखा कि जब मैंने ये सुना कि ये जो संसार है वो है वासुदेव कुटुंब, मतलब मैंने सब में भगवान श्री कृष्ण को देखना है। और अगर मेरे में चेंजेस आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये लोग भी जुड़े हैं भगवत गीता के साथ तो ये अच्छा बिहेव करेंगे। तो मैंने ये समझा कि इन पे कौन कौन से गुण एक्ट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर अब कोई भी ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं, अगर कोई इस तरह से मतलब करता भी है तो मैं उनसे कोई ग्रजेस नहीं रखती, मैं फिर भी उनको स्माइल करती हूँ और उनसे अच्छे से बात करती हूँ। तो इतने प्यारे प्यारे चेंजेस हैं। जैसे मुझे काफी टाइम पहले ऐसे लगा कि मुझे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया। मैंने मतलब एक कोई जैसे एक किट्टी डालता है, मैंने 3-3 किट्टी मंथली डाली। लेकिन मुझे ये दिखा कि उसके कारण मैं पैसे ज्यादा खर्च रही हूँ बट चेंजेस मेरे अंदर कुछ नहीं आ रही। रात को आके घर पे मैं फिर वही डिप्रेशन, मुझे थकावट, अजीब सा मेरा माहौल। लेकिन मैंने ये सीखा भगवत गीता के साथ जुड़कर कि जैसे वो कहते हैं ना कि ये सोच ही मेरे
क्या नहीं कहना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं चलती रही और मैंने इतने प्यारे प्यारे चेंजेस अपनी लाइफ में फील करना शुरू किए हैं कि मैं खुश रहती हूँ। मुझे लोग देख के मतलब पूछते हैं कि आप इतना खुश कैसे रहते हो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी। तो मैं यही बोलूंगी ये सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता का असर है। और जहाँ पर सेवा की बात है, जहाँ पे मुझे यही चीजें बहुत फील होती थी कि वाई मी, वाई गॉड चूज मी। तो ये मुझे इतना ये चीजें मतलब सेवा का मेरे अंदर ऐसा जुनून हो गया है कि मैं काफी संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हैंडीकैप जो चिल्ड्रन है मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनकी बातों को समझती हूँ। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी भगवद गीता के साथ जुड़िए और उसे पढ़िए और अपने जीवन में धारण कीजिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी गीता जयंती ऋचा जी एंड हैट्स ऑफ टू यू। देखिए हम लोग इसे मैक्सिमम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है पेरेंट्स की जब बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड हो, लेकिन कैसे भागवत गीता ने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया, एम्पावरमेंट दे दी। अब आप उसको हमको सेवा समझ के कर रहे हो और अपने ही बच्चे का नहीं और भी संस्थाओं के साथ जुड़ के और बच्चों हैंडीकैप बच्चों को और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। और आपके माध्यम से कितने सारे लोगों को आप भागवत गीता पढ़ा रहे हो, उनके चेहरे पे खुशियां ला रहे हो। कितना अच्छा एक इंस्पिरेशनल रोल आप प्ले कर पा रहे हो। तो जो इंसान टोटल डिप्रेशन में पड़ा है, उसको लग रहा है कोस रहा है भगवान को, भागवत गीता की पावर देखिए कि वो इंसान खुश रह सकता है, एक मोटिवेशनल लीडर बन सकता है। वही सिचुएशंस हैं लेकिन कितने दृष्टिकोण में कितने प्यारे प्यारे बदलाव आ सकते हैं। तो इस मन से मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जो किसी के साथ भी कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा होता है तो उसका मजाक बना दिया जाता है, उसका हरास कर दिया जाता है, खासकर जब किसी के बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हो। तो एक तो हमें इस तरह के बिहेवियर को अपरूट करना है। ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव बिहेवियर सोसाइटी में पनप रहा है। और आप में भी अगर किसी कोई इसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो आप जितना समाज की शरण में जाने की कोशिश करते हो और दुख लेते हो, आप भागवत गीता की शरण में आइए और फिर देखिए वही समाज होगा। भागवत गीता आपको इज्जत भी दिलवाएगी, प्यार भी दिलवाएगी और सहन शक्ति भी दिलवाएगी कि अगर कोई बदतमीजी करेगा भी, जैसे ऋचा जी ने कहा, तो समझ आ जाता है कि भाई कोई बात नहीं, ये बेचारे हैं, इनके ऊपर गुणों का प्रभाव है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे आपको जीवन जीने की एक नई पावर भागवत गीता से मिल सकती है। थैंक यू सो मच ऋचा जी, यू आर बीइंग सच ए गुड इंस्पिरेशन। कीप इट अप। हैप्पी गीता जयंती। नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत शुभकामनाएं आपको ऋचा जी, बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। और मैं इस चीज को एंडोर्स करूंगा कि भागवत गीता वो इंटरनल स्ट्रेंथ हमें देती है कि हमारे जीवन में जो मर्जी चैलेंज क्यों ना आ जाए, हम उसको बहुत आसानी से डील करना शुरू करते हैं और वो भी खुशी खुशी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। नितिन जी, आज महात्माएं हम यहीं रखते हैं। अब हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। रूपाली जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हैप्पी गीता जयंती टू यू टू। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता जयंती की सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आज हमने अंशिका जी, श्रेया जी, ईशा जी, श्यामला जी, लता जी एंड फैमिली एंड ऋचा जी को सुना, बड़ा आनंद आया और ये भी समझा कि किस तरह से भगवद गीता अपनाने से हम सबकी लाइफ में चेंजेस आती हैं। फ्रेंड्स, भगवद गीता वो वैदिक धर्म, वैदिक सार है जो हम सबकी जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखा जाता है। बड़ी सारी चीजें मैंने भी भगवद गीता से सीखी। मेरे जीवन में भी भगवद गीता फादर, मदर, फ्रेंड, गुरु का रोल निभाया, जो मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ मुझे मिली और बड़ा अच्छी तरह से मैं अपनी लाइफ को लीड कर पा रही हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, बड़ी सारी इंटरनल स्ट्रेंथ मेरी बढ़ी। तो चलिए भगवद गीता की जय। तो आज हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। रेखा राठौर जी के लिए और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, शालिनी ठाकुर जी की मदर की फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ईशा सोनी जी की फैमिली के लिए, सोनम धवन जी की फिजिकल हेल्थ, शिवांगनी जी वाराणसी से अब उनकी मदर रेखा गुप्ता जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, शिवानी गिनी जी के फादर विजय गुप्ता जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए, पूनम राणा जी की फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ,
पलक भंडारी जी के फादर की गुड हेल्थ, ईशा गांधी जी के मदर की गुड हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, पावना मेहरा जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, शुभ गुप्ता जी के बेटे और फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, नताशा पुरी जी की एल्डर सिस्टर की गुड हेल्थ, नताशा पुरी जी की स्वीटी महाजन जी की गुड हेल्थ, स्वीटी महाजन जी की मदर इन लॉ की गुड हेल्थ, नीलम जी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, नताशा पुरी जी बिंदु जी की सन के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, चंपा देवी जी के जीजा जी के कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, सुकन्या देवी जी के स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, गीता रानी जी के लिए और उनकी फैमिली की गुड हेल्थ, ज्योति ठाकुर जी के लिए और फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रियंका ग्रोवर जी की फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, अनिशा अरोड़ा जी के फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, सुवनलता जी की गुड हेल्थ के लिए, नीलम बुटेजा जी के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कमलेश कुमार जी के लिए और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ, शीतल पुरी जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, अनु महाजन जी के लिए और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, रक्षा वर्मा जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, मीरा ब्लोरिया जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, नीलम जसवाल जी की फैमिली एंड सिस्टर उमा जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, गीता महाजन जी के पेरेंट्स की फिजिकल हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, कनिका जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, पूजा कौशिक जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, अर्पणा कश्यप जी के सन डॉटर एंड उनकी मासी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, रेखा देवी जी की हेल्थ के लिए, नीतू शर्मा जी की हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, शिवांगनी जी के नेफ्यू की फिजिकल उनकी लाइफ में सफरिंग चल रही है लो फेस को लेके, शिवांगनी जी की सिस्टर इन लॉ मोना गुप्ता जी की मेंटल हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, अनीता डाफरा जी की कंप्लीट हेल्थ, पूजा महाजन जी के बेटे की गुड हेल्थ एंड गुड हैबिट्स के लिए, नीलम सिंह जी की फ्रेंड ज्योति जी की मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, राशि गुप्ता जी की मदर की फिजिकल हेल्थ, ईशा सोनी जी की तरफ से अमित शर्मा जी की डिपार्चर सोल के लिए भगवान उन्हें अपने चरण कमलों में जगह दे, श्यामला जी के सन एंड डॉटर की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। हरी हरि बोल। तो जो कलेक्टिव माला नितिन जी के साथ हमने की आज, उसमें से आधी माला जो डिवोटीज का नाम लिया गया उनके लिए डेडिकेटेड है। मेरी 4 माला डेडिकेटेड रहेगी। आप सब भी डोनेट करें, माला साधना भी हो जाएगी, सेवा हो जाएगी और प्रेयर्स में बहुत पावर होती है। और हाफ माला जो आज की गई है वो समाज में आध्यात्मिक गरीबी का नाश हो, सब लोग भगवान की भगवत गीता के शरण में आए, आनंद को प्राप्त करें, सकारात्मक जीवन का समाज में संसार हो और घर घर मंदिर हनुमान मंदिर। हरी हरि बोल। चलिए अब हम एक आरती जी के पास चलते हैं और आरती जी आज हमें प्यारी कविता सुना रहे हैं। आरती जी, हैप्पी गीता जयंती। हरी हरि बोल एवरीवन। मैं आरती जिंदल लुधियाना से। मैंने गोलोक एक्सप्रेस सितंबर 2020 में ज्वाइन किया था। हैप्पी गीता जयंती टू ऑल। आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमको भगवत गीता जी के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्णा जी को महीनों में कार्तिक, पौधों में तुलसी और दिनों में मोक्षा एकादशी सर्वप्रिय है। तो इस गीता जयंती के अवसर पर मैं अपनी लर्निंग, अपने थॉट्स कविता के माध्यम से शेयर करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने पहले कभी भी कोई कविता या भजन में देख के भी नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन अब गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से और हरि कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। तो मैं शेयर करने लगी हूँ। गीता जयंती का पर्व है आया, गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। गोलोक एक्सप्रेस ने दुनिया के कोने कोने से लोगों का मेल कराया, हमें गीता ज्ञान समझाया। गीता जयंती का दिन है बड़ा ही पावन, इस दिन ही तो मोक्षदा एकादशी थी आई। प्रभु श्री कृष्णा जी ने अर्जुन की वाणी से, अर्जुन के माध्यम से हमको समझाई, ये ही तो गीता उपदेश कहलाई। गीता जयंती का पर्व है आया,
हम सबका मन अति हर्षाया, हमारे सब संशयों को दूर कराया। गीता जो लगती थी कृष्णा अर्जुन का है, इसमें सिर्फ संवाद निखिल भैया ने, निखिल गुरुजी ने इसमें दी प्रभु की वाणी को हमें समझाया। श्री कृष्णा और गीता जी में ना है कोई भेद, हमें बतलाया। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। श्री कृष्णा ने गीता ज्ञान अर्जुन के माध्यम से है हम सबको समझाया। मन ही हमारा कुरुक्षेत्र बताया। नेगेटिविटी को कौरव और पॉजिटिविटी है पांडव, इससे हमें अवगत कराया। विचारों का घमासान युद्ध है रहता, इंसान 5 शत्रुओं लोभ मोह अहंकार क्रोध ईर्ष्या से हरदम घिरा है रहता। माया हर पल आकर मन को रहती त्यार, इसके जाल में फंसकर मानव कर लेता अपनी हार स्वीकार। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। माया हर पल हमें है भरमाती, यही हमें 84 में है फसाती। गीता से हमने है जाना माया को नहीं, मायापति को है अपना बनाना। नहीं बनना दास लक्ष्मी का, बनना है दास लक्ष्मी नारायण का। तभी तो हे मानव तेरा भाग्य संवरना। उतार गीता उपदेश अपने जीवन में, सब समस्याओं का हल पाया। कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग से परिचित कराया। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। जीवन में आने वाले दुखों सुखों का कारण भी है गीता जी ने बताया। पाप पुण्य कर्मों ने ही हमें इस झमेले में फंसाया, इससे बचने का उपाय भी गीता जी ने ही बताया। पाप पुण्य से ऊपर है उठना, पाप पुण्य से ऊपर है उठना, सब कर्मों को प्रभु को ही अर्पित करना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना। चल सकती मनमानी कर्म कमाने में, चल सकती मनमानी कर्म कमाने में, पर हरगिज ना चलेगी, पर हरगिज ना चलेगी इनका फल चुकाने में, इनका फल चुकाने में। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। गीता जी की शिक्षा को जो अपनाया, हमें निर्णय लेना भी आया। गीता जी ने भीतर के अंधेरे को प्रकाश दिखाया, गीता जी ने भीतर के अंधेरे को प्रकाश दिखाया। मानव 84 में भरमावे, मानव 84 में भरमावे, अधिक कष्ट सह के मानव तन पावे। मानव तन है क्यों अनमोल, मानव तन है क्यों अनमोल, ये भी गीता ही समझावे। प्रभु भक्ति सिर्फ मानव तन ही कर पावे। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। बिन हरि कृपा सत्संग ना मिल पावे, जो लोभ मोह क्रोध अहंकार ईर्ष्या से मुक्ति दिलावे। मनुष्य को धर्म पर है चलना, तो उसे कठिनाइयों से भी सीखना होगा लड़ना। कुछ पाना है तो कुछ खोना है, तो कुछ सहना भी है। प्रभु का नाम लेते संसार से जाना, खाली हाथ ना जाना। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। ईश्वर को पाना है तो हर पल उसको याद करो, यूं ना अपना जीवन बर्बाद करो। ईश्वर को कभी भूलो नहीं, मुख पर दिल में सदैव हरि नाम रहे। यह वही कमाई है जो सदैव काम आई है, जन्म जन्म की भटकन से मुक्ति कराएगी। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। गीता जी का पाठ जो करता, गीता जी का पाठ जो करता, भगवान श्री कृष्णा कहते तो पापी भी तरता, भगवान श्री कृष्णा कहते तो पापी भी तरता। भगवत गीता से हमने ये जाना है, भगवत गीता से हमने ये जाना है, मृत्यु का अर्थ मरना नहीं, प्रभु श्री कृष्णा के धाम को पाना है।
गोलोक धाम को पाना है, प्रभु से मिलना मिलाना है। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। गीता जयंती का पर्व है आया, हम सबका मन अति हर्षाया। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी गीता जयंती आरती जी। देखिए भागवत गीता कभी भी बना देती है इंसान को। एक और फायदा पता चला, भगवत गीता आपके हिडन टैलेंट्स को निखार के बाहर लाती है। जैसे आरती जी ने कहा, वो कभी लिख नहीं पाते थे, आज वो कविताएं कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। भागवत गीता के जयंती के दिन एटलीस्ट एक अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को मोटिवेट कीजिए भगवत गीता से जुड़ने के लिए, चाहे वीडियो शेयर करके या ये पॉडकास्ट आएगा उसको शेयर करके, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस सुना के। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो गीता जयंती के दिन। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम भजन की तरफ चलते हैं तृष्णिका जी के पास। हरी हरी बोल तृष्णिका जी, हैप्पी गीता जयंती। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी गीता जयंती टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 मुबारक हो सबको। आज बहुत ही पावन दिन है और इतना आनंद आया सबको सुन के, और सबकी लर्निंग्स बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ पता चला। बहुत एक प्यारी बात जो बहुत अच्छी लगी कि निखिल भैया भी कह रहे थे ना कि हिडन टैलेंट, तो सच में मैं भी यही बात करूंगी कि ये जो भजन गाना है ना, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं गा पाती थी क्योंकि मुझे पता नहीं एक ऑकवर्ड फील होती थी। लेकिन भगवत गीता जी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो भी बैठे हैं, जो जीव बैठे हैं, वो स्वयं तो परमात्मा का अंश है। और मैं जो ये सेवा करने जा रही हूँ या फिर मैं कर रही हूँ, ये तो मैं उनके लिए ही कर रही हूँ ना। तो मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि कौन बैठा है, बट मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि मेरे सामने स्वयं भगवान श्री हरि बैठे हैं और वो इस रूप में आके बैठे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब से जब भी मैं भजन गाती हूँ, मैं उनकी सेवा में उनको याद करके ही गाती हूँ। तो चलिए भजन को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या पाया हूँ दर तेरे आकर, क्या पाया हूँ दर तेरे आकर, तू जाने या मैं जानू, क्या पाया है दर तेरे आकर, तू जाने या मैं जानू। मिलता है क्या तुमको रिझा कर, मिलता है क्या तुमको रिझा कर, तू जाने या मैं जानू। सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना। सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना। क्या जीता हूँ खुद को हरा कर, क्या जीता हूँ खुद को हरा कर, तू जाने या मैं जानू। अपनी हस्ती कर दे समर्पित, तेरे नाम की जोत ने। अपनी हस्ती कर दे समर्पित, तेरे नाम की जोत में। निखरा हूँ मैं
खुद को बुझाकर निखरा हूँ मैं, खुद को बुझाकर। तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा कर। तू जाने या मैं जानूं, प्रेम समर्पण की है पूंजी, तुझ पे लुटा दी सावरे। प्रेम समर्पण की है पूंजी, तुझ पे लुटा दी सावरे। कितना धनी हूँ सब कुछ लुटा के, कितना धनी हूँ सब कुछ लुटा के। तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा कर। तू जाने या मैं जानूं, श्रवण करो बस चर्चा तुम्हारी, और ना गुण कोई खास है। श्रवण करो बस चर्चा तुम्हारी, और ना गुण कोई खास है। काबिल हुई हूँ गुण तेरी गाकर, काबिल हुई हूँ गुण तेरी गाकर। तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा कर। तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या कान्हा मैं जानूं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। कृष्णिका जी, आपको भी गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेरी ऑन द केक हो गया आज ब्यूटीफुल सत्संग में। आपकी प्यारी आवाज और आरती जी की प्यारी कविता के साथ एक बहुत प्यारा कंक्लूजन हुआ है। सो हैप्पी गीता जयंती एवरीवन। मोक्षदा एकादशी की जय। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे